हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा आरटीपी सीरीज नवंबर 2020 का कॉस्ट अकाउंटिंग, आरटीपी नवंबर 2020। तो मई 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक के आरटीपी आपको सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट है सर, प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी? वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर सारे आरटीपीज कवर्ड हैं, इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी। चलो सर, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सर, और इसको मुश्किल बनाया भी जा सकता है। अगर ना आता हो तो मुश्किल है, अगर आता हो तो सर सब कुछ आसान है। चलो जी, फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एक्स। एक प्रोडक्ट के लिए हमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। डायरेक्ट मटेरियल 10 kg एट द रेट ऑफ ₹90 पर kg, direct labor 8 hours at the rate of ₹100 per hour, variable overhead 8 hours at the rate of ₹15 per hour, fixed overhead ₹400. Budgeted output for the year was 2000 units. Budgeted output मतलब हमने सोचा था कि सर 2000 यूनिट्स आउटपुट होगी, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1800 यूनिट्स की। फिर दे रखा है सर एक्चुअल कॉस्ट फॉर द ईयर इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 17,800 kg एट द रेट ऑफ ₹92, डायरेक्ट लेबर 14,000 hours at the rate of 104 per hour, variable overheads incurred and fixed overheads incurred. You are required to calculate material usage variance, price variance and cost variance. Usage variance का मतलब है सर quantity variance। तो ये तीन तो हो गए सर हमारे मटेरियल से रिलेटेड। उसके बाद लेबर से रिलेटेड एफिशिएंसी रेट एंड कॉस्ट, तो तीन हमारे लेबर से रिलेटेड हो गए सर। एक हमसे पूछा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कुछ मुश्किल है इस क्वेश्चन में सर, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, अगर हम लोग कहना चाहें। और अगर इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारा 10 मार्क्स में आ जाए सर, मजे ही मजे हैं, फिर तो क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। और हम लोग क्या करने वाले हैं सर, उसने अब क्या दे रखा है, उसने स्टैंडर्ड्स जो दे रखे हैं फॉर अ प्रोडक्ट एक्स। इसका मतलब है दीज स्टैंडर्ड्स आर फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड्स जो दे रखे हैं वो कहता है एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट एक्स का, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। हमने सोचा था 2000 यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए? 1800 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर हो पाए। तो उसके लिए एक्चुअल डाटा हमारे पास उसने दे रखा है। स्टार्ट करें सर, मटेरियल वेरिएंस। अब देखो मैंने स्पेस छोड़ा है सर। स्पेस क्यों छोड़ा है? क्योंकि हम यहां पर बनाने वाले हैं सर टेबल, राइट। अब हमारा टेबल कैसे बनेगा? हम लोग लेंगे सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, देन वी आर गोइंग टू टेक स्टैंडर्ड प्राइस, देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट। यही करते हैं हम लोग, कुछ अलग करते हैं नहीं सर, यही तो करते हैं हम लोग। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा बताओ मुझे? एक यूनिट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए? 10 kg। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अब एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1800 यूनिट्स की। तो 1800 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी? 1800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 10। कोई डाउट? तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? 18,000। कैसे आया सर? 1800 यूनिट्स जो मेरे पास एक्चुअल आउटपुट थी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज 10 kg for 1 unit. And what is the standard price? Standard price is 90. So what is the standard cost? It is 16,20,000. Now what is the actual quantity used? Actual quantity used is given to you, that is 17,800 kg, right? And the actual quantity and the actual cost, that is 16,37,600. तो हम लोग ये ले लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है सर? एक्चुअल क्वांटिटी है 17,800। एक्चुअल रेट कितना है? 92 रुपीज। और कॉस्ट कितनी है? 16,37,600। बताओ, सिंपल टेबल सर। इसमें कोई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करना, कुछ नहीं करना। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, तभी तो कह रहा हूं, ठीक है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग कहां पर कैलकुलेट करते हैं? जहां पर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वहां पर हमें उसकी रेशो कैलकुलेट करनी होती है। वहां पर हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जहां पर एक सिंगल रॉ मटेरियल है वहां पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अब आप लोग मटेरियल वेरिएंसेस निकाल लोगे, कोई दिक्कत।
देख लो सर, यूजेज वेरिएंस या जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, क्वांटिटी वेरिएंस भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आप लोगों की 18,000, एक्चुअल क्वांटिटी 17,800 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 90 रुपीज, तो 18,000 फेवरेबल, ठीक है। सर क्या हमें फेवरेबल और एडवर्स पूरा लिखना है? आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 18,000 फेवरेबल, अकेला एफ और ए भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस है और कॉस्ट वेरिएंस है, बस सिंपल है सर। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर टेबल बनाना आ गया तो समझ लो कि सर आधी से ज्यादा मुसीबत आप लोगों की हल हो जाएगी, ठीक। चले आगे। तो ये था सर मटेरियल वेरिएंस के बारे में, तो मटेरियल वेरिएंस ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लेबर की। उसने कहा कि सर एक यूनिट को बनाने के लिए लगते हैं मेरे पास कितने घंटे? 8 घंटे। तो जितने मैंने एक्चुअल यूनिट्स बनाए दैट इज 1800 यूनिट्स, उसके लिए मुझे कितने स्टैंडर्ड आवर्स होंगे? तो हम लोग इसके लिए भी बनाएंगे सर टेबल। क्या? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, उसके बाद एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने आ रहे हैं सर? वो आएंगे आपके पास, एक्चुअल आउटपुट कितनी है 1800 मल्टीप्लाइड बाय 8, 14,400। स्टैंडर्ड रेट कितना दे रखा है 100 का, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी 14,40,000 की। एक्चुअल आवर्स कितने हैं 14,000 है, राइट। एक्चुअल रेट कितना है 104 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 14,56,000। सर ये कहां से आई है? ये आप लोगों को दे रखी है। एक्चुअल्स तो सारे दे रखे हैं सर, ये देखो एक्चुअल्स तो दे रखे हैं, दीज आर एक्चुअल्स, ठीक है ना। तो एक्चुअल्स आपको दे रखे हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने, तो किया सर एक यूनिट को बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। तो जो मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन की है 1800 यूनिट्स की, तो उसको बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1800 इंटू 8, दैट बिकम्स माई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सिंपल, कोई मुश्किल? तो यहां से हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस, रेट वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये टेबल बन गया उसके बाद कुछ भी हो सकता है सर। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल ओवरहेड का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया। ध्यान से पढ़ना, उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड 8 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹15 पर आवर 120। इसका मतलब है कि ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग? लेबर आवर के बेसिस पे कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बात करें तो ओवरहेड्स को आप लोग 2 बेसिस पे एब्जॉर्ब कर सकते हो, या तो मटेरियल के बेसिस पे या फिर लेबर के बेसिस पे, ठीक है। तो जब उसने दे दिया कि सर 8 घंटे चल रहा है, तो इसका मतलब है वेरिएबल ओवरहेड्स को हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं? लेबर आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक। तो एक यूनिट के लिए 8 घंटे के बेस पे वेरिएबल आ रहा है, तो 1800 यूनिट के लिए कितनी होगी? हम लोग फिर से वही टेबल बनाएंगे जो हम लोगों ने यहां पर बनाया, ठीक। चलो सर, फिर से हम लोग आवर्स बेसिस पर ही बनाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है जी। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा सर? यहां पे फिर से वही आएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स दैट इज 14,400। लेकिन स्टैंडर्ड रेट यहां पे क्या दे रखा है? 15 रुपीज दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड का, यहां पे गलती नहीं करनी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 2,16,000, एक्चुअल आवर्स इज 14,000, एक्चुअल कॉस्ट हमें दे रखी है 2,17,500 की। तो एक्चुअल रेट आपका आ जाएगा सर 15.54 कुछ इतने के आसपास, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? अब उसने क्या पूछा था सर? उसने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस पूछा था हमसे, तो उसने कॉस्ट वेरिएंस ही कैलकुलेट किया, दैट इज 2,16,000 माइनस 2,17,500, 1,500 एडवर्स। हमने सोचा था खर्चा कितना होगा 2,16,000 का, एक्चुअल में हुआ कितना 2,17,500 का। सिंपल। चलो सर, तो अब हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल हो गया। अब क्या बचा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब फिक्स्ड ओवरहेड के केस में उसने क्या कहा सर? एक यूनिट के लिए जो फिक्स्ड ओवरहेड है दैट इज 400 रुपीज और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हुए हैं? 7,68,000 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस पूछा उसने, कॉस्ट वेरिएंसेस कितना आप लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया ऑन एक्चुअल यूनिट्स,
ठीक है, अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो क्या सर, जिससे मेरा पूरा टेबल नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड का भी मैं बता देता हूं टेबल कैसे बनता है। स्टैंडर्ड मैं इसको आर्स के बेसिस पे ले लूं या क्वांटिटी के बेसिस पे ले लूं। मैं कहता हूं स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। अब इसमें हम लोग साथ में लेते हैं सर बजटेड आवर्स, बजटेड रेट एंड बजटेड कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस बजटेड? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, राइट? सर बजटेड का मतलब है कि हमने क्या सोचा था, ओरिजिनली जितनी आउटपुट सोची थी उसके हिसाब से क्या बनता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, मुझे बजटेड कॉस्ट जाननी हो तो कैसे पता चलेगी? मैंने कहा सर एक यूनिट को बनाने के लिए जो मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं दैट इज 400। ठीक है, मैंने ओरिजिनली क्या सोचा था, मैं 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगा, तो ये 2000 यूनिट्स के लिए मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे, दैट बिकम्स माय बजटेड कॉस्ट, राइट? बजटेड इज व्हाट आई प्लान्ड फॉर on the basis of planned output, right? So if I want to write this budgeted cost, I will write it as 2000 multiplied by 400. Is that clear? So this becomes 8 lakh. Now what is my standard cost? What is my standard cost? Standard cost is on the actual output, on the actual output of 1800 multiplied by 400, this comes to 7,20,000. What are the actual overheads? Actual overheads are given at 7,68,000. तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस ही पूछा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस से पूछा तो हमें तो सिर्फ ये चीज लेनी थी और ये लेना था, बस दैट्स इट। 48,000 एडवर्स, इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि बजटेड अगर निकालना हो तो बजटेड कैसे निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान्ड आउटपुट। ठीक, और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमेशा कोशिश करो कि सर हमेशा इस चीज को सबसे पहले भरो, बजटेड इंफॉर्मेशन को सबसे पहले भरो। आपको बजटेड कॉस्ट दी गई होगी, आपको हो सकता है इनमें से भी कोई भी दो वेरिएबल दिए गए हों, जैसे कि आपको बजटेड कॉस्ट एंड बजटेड आवर्स दिए गए तो आप बजटेड रेट निकाल सकते हो सकता है आपको बजटेड कॉस्ट और बजटेड रेट दिया हो तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, बजटेड आवर्स निकाल सकते हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला स्टेप आप लोगों का होना चाहिए कि सबसे पहले बजटेड इंफॉर्मेशन भरो। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, जो आपका यहां पर बजटेड रेट है, जो आपका यहां पर बजटेड रेट आएगा वही आपका स्टैंडर्ड रेट बनेगा। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहां पर कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, एक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन होगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन द क्वेश्चन विद द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली सभी क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है ये चीज। ठीक, क्लियर है सर? तो ये हो गया सर हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन था। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि सर अगर ये चीज बना ली आप लोगों ने, आपकी आधी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाती है, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या चाहिए। ठीक, तो इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और दैट इज ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक मार्जिनल और एक बजटरी के ऊपर। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।